Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, थोड़ा और लोग जुड़ जाए, फिर शुरू करते हैं. Good afternoon, Good sir. afternoon, beta. Good afternoon, beta. तो कल हम लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड भी कर लिया था, वेटेड एवरेज मेथड करना रह गया था. आज उसको भी करके खत्म करते हैं. फिर और मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आई होप कि वो आप लोगों ने करना शुरू किए होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर आज आप पहले सिंपल एवरेज का ही एक एग्जाम्पल करवा दीजिए. ठीक है. एक काम करते सर हैं, कुछ कोई भी क्वेश्चन पकड़े तो सिंपल एवरेज कर लेते हैं, सिंपल एवरेज ही कर लेते हैं. ठीक है. ओके सर. न्यूमेरिकल बताइए Yes, कौन सा न्यूमेरिकल करना है सिंपल एवरेज में. सर कोई भी करवा दीजिए. एक मिनट. सर 25th. 25th एवरेज भी है. ठीक है. ये 25th क्वेश्चन इसको करते हैं हम. ठीक है, हमने भेजा भी हुआ है इसमें. स्क्रीन शेयर हो गई. हाँ जी सर. ठीक है. तो इसमें है, पहले पढ़ लेते हैं. रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द स्टोर्स लेजर चार्जिंग मटेरियल इशूड एट. सिंपल एवरेज, पीरियोडिक एवरेज हमें नहीं करना है, सिंपल एवरेज वाले ही है. और इसी को हम उससे कर लेंगे बेशक, फिर जो हमारा वेटेड एवरेज है. ठीक है. पीरियोडिक सिंपल एवरेज हमारे में नहीं है सिलेबस में. ठीक है. ओके सर. तो अब है यहाँ पर जनवरी 1, यानी सबसे Okay, पहले हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आसानी से देख पाए. तो जैन 1 जैन को रिसीव्ड है 1000, यानी कि परचेज कर लेते हैं, है ना. यस yes सर. sir. परचेज हुई है. कोई ओपनिंग स्टॉक तो नहीं ना, पहले पढ़ लेते पूरा एक मिनट. रिसीव रिसीव इशू इशू इशू. नो सर. ठीक है. तो इस दिन रिसीव हुए 1000 यूनिट. का रेट है ₹1. 1. One. अमाउंट इज ₹1000. बैलेंस भी हो गया आपका 1000 ₹1, अमाउंट 1000. ठीक है जी. जनवरी Yes, 10. 10. amount Purchase. 1000. आपने 10,000.
वो 10,000 लेता है, अभी इसको ठीक करता हूँ अभी। 10 जन को फिर रिसीव्ड है 260 यूनिट 260 unit at rupees 1.05. 1.05। तो पहले तो इसको 1000 कर दूंगा। अब जो बैलेंस हो गया वो हो गया हमारा 1000, सॉरी 11260। अच्छा, इसमें रेट का कॉलम हम हटा देते हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है यहाँ पे आके। हाइट इसकी वैल्यू हो गई पहले 260 इंटू 1.05, 260 इंटू 1.05, 273। ठीक है, Yes, sir. यहाँ भी लिखा है परचेज्ड। उसके बाद होता है जी 20 Genco issue 700 units. जैन को इशूड 700 units. 700। 700 में यहाँ पर जो प्राइस आएगा वो आएगा 1, Average price हाँ जी, एवरेज 1 प्लस 1.05 divided by 2. 2, तो ये आ गया 1.025। ठीक है, तो 1.025 इंटू 700, तो इसका 717। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एक्सेल शीट में. 718 या 717.5. नहीं, ये सही कह रहे, फार्मूला आया था सीधा, दिस मल्टीप्लाइड दिस, ये आ गया। ठीक है, अब जो बैलेंस रह गया वो रह गया आपका 560 यूनिट, और यहाँ पर जो बैलेंस रह गया आपका ये हो गया दिस, इसे यहाँ फार्मूला आया था, इज इक्वल्स टू दिस माइनस इक्वल टू माइनस नहीं, गलत हो गया सर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया. अरे ऊपर गलत, मैंने फार्मूला गलत यहाँ लगा दिया, ये हो गया कंट्रोल जेड, यहाँ लगाना था फार्मूला ऊपर, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। ठीक है, अब Yes sir. ये अमाउंट आ रहा है Yes 0.50 sir. पैसा, लेकिन वो शायद इसने वो कर दिया, Round है off. ना, Approx कर दिया. Round राउंड कर ऑफ। दिया सर. हाँ, वो राउंड ऑफ वाला फार्मूला हटाना पड़ेगा इसमें से ना। कितना पैसा आएगा एक महीने, इसको ऐसे करते हैं ना, देखो राउंड ऑफ हट रहा है क्या आप ना, राउंड ऑफ वाला कैसे हटता है कुछ पता है किसी को? इतना मुझे एडवांस नहीं पता इसका वर्जन। सर राउंड का फॉर्मूला लगा दीजिए। नहीं, वो तो लगा हुआ है सर ऊपर नंबर वाले टैब में सबसे जो लास्ट वाला आइकन है राइट साइड वाला नंबर टैब में, वहां पे क्लिक कर दीजिए, फिर वहां पे से दो ये नंबर टैब नीचे वाला, फिर इसके नीचे जो बटन है जनरल, सर इससे नीचे. ये नंबर, Yes, Yes sir. सर इसको हाँ ठीक है। चलिए देखा ना, इस बार आपसे भी कुछ सीखूंगा ना मैं, अच्छी बात है, थैंक यू। उसके बाद आते हैं हम जनवरी, इसके बाद जनवरी खत्म हो गया, फरवरी में बात होती है, फरवरी 4। 4. 400 Purchase units. 400 units. परचेज्ड 400 यूनिट्स At rupees At the rate- 1.15. 0.15। इधर भी फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू
दिस, ये आ गया 460 रुपीज। ठीक है, तो बैलेंस में हो गया अब हमारा 960 यूनिट्स। और जिसकी वैल्यू होगी आपकी, सर फॉर्मूला ही लगा दीजिए। ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैं साथ साथ में छोटा सा यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी हमारे पास प्राइस 1 रुपीज भी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि 1000 में से 700 यूनिट गया, अभी 300 यूनिट बची हुई है। यस सर। 1 रुपीज वाली 300 यूनिट है। 1.05 वाली अभी हमारे पास 260 यूनिट्स है। 260। और अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास इसमें एक और ऐड हो गया 1.15 वाली 400 यूनिट्स भी। ठीक है ना? Yes, sir. कॉपी कर लेता हूँ मैं, अच्छा याद रहे। ठीक है ना? ऊपर भी हम चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ भी ऊपर कर सकते थे कि किस तरीके से हमारे कितनी कितनी यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये था कि यहाँ पर लेकिन ये पूरी की पूरी 1000 यूनिट थी। ये 1200 का ब्रेकअप हमने लिख दिया। ठीक है ना? ये ठीक है, ये अब 560 का ब्रेकअप और 960 का ब्रेकअप ये है। ठीक है जी, तो हमारे पास 3 प्राइस के लॉट पड़े हुए हैं। अब होता क्या है, February 21 को फरवरी को फिर हम रिसीव कर रहे हैं, यानी फिर परचेज किया हमने। ये हुआ हमारा 300 units 300 यूनिट at the rate 1.25। 25 rupees. 1.25। ठीक है, इसकी वैल्यू 375 हो गई। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1260 यूनिट। ठीक है, यस सर। अब यहाँ sir. पर हमारे पास, जी जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? Sir, yes, sir. No, sir. अच्छा, अब इसमें हमारे को एक और ऐड हो गया, इसमें मैं कर लेता हूँ 1 रुपीज 25 पैसा वाली भी 300 यूनिट्स है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास 4 यूनिट, चार प्राइस के 1 रुपीज, 1.505, 1.15, 1.25। ठीक है, अब 16 मार्च को हम इशू करेंगे। इशू कितना इशू कर रहे हैं हम 620 लोग? units. 620 units. 620। तो अब देखिए, ये 620 यूनिट जो है, ये हमारे पास जो जो प्राइस है वो हम ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट एक ये प्राइस पड़ा है हमारे पास, प्लस एक ये प्राइस है, प्लस एक ये प्राइस है, प्लस एक ये प्राइस है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड और डिवाइड बाय 4। 4. तो ये प्राइस आ गया जो सिंपल एवरेज वाला था। ये इसका हो गया इज इक्वल्स टू ये इशू हो गया। अब रिमेनिंग बैलेंस जो रह गया वो रह गया हमारे पास, सर फॉर्मूला ही लगा दीजिए। is equals to this minus this। ठीक है, इतनी यूनिट्स रह गई। और अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हो गया हमारा ये अमाउंट रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, अब 620 यूनिट जो गई हैं, यानी कि ये वाली जो 1 रुपए वाली यूनिट थी वो 0 हो गई, अब यस सर। Yes, sir. जा चुकी हैं। ठीक है, यानी कि इसको मैं यहाँ लिखी ना भी लिखूं तो भी चलेगा। ठीक है, Yes, sir. 1 रुपीज वाली भी जा चुकी है और लगभग ये 1 रुपीज 5 पैसा वाली भी जा चुकी है। यस सर। ठीक है, ये भी 0 होगी। तो अब मेरे पास 1 रुपीज 15 पैसा वाली जो यूनिट है
वो बची हैं, आप देख लीजिए इसमें से 300 प्लस 260 560 और 620, तो ये हो गया 40 20 60 60 इसमें से गया, तो ये बनी है 340 यूनिट्स बची हैं ये वाली, ठीक है। और ₹1.25 वाली जो यूनिट बची है वो बची है मेरे पास 400, ठीक है। Yes, sir. नहीं, ये 240 होगा फिर ये। नहीं, ये तो सही है, ये ठीक था, ये 340 था, ये 300 था, मैंने 400 कर दिया गलती से, ठीक है। Yes, sir. यस सर, अब सही है। क्लियर है यहाँ पर सभी को कि यस अब सर। मेरे पास जो हमारे पास जो स्टोर में 640 यूनिट्स बची हैं, वो 340 यूनिट्स ₹1.15 वाली हैं और 300 यूनिट्स उसमें ₹1.25 वाली है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 4 प्राइस से हटकर हमारे सिर्फ 2 प्राइस रह गए। अब क्या होता है जी, अब उसके बाद अप्रैल 12 में 12 अप्रैल को इशू 240 यूनिट्स। इशू होती है 240 यूनिट्स, 240। तो 240 के लिए हम प्राइस ले लेंगे इज इक्वल्स टू, एक ये प्राइस बचा प्लस एक ये प्राइस, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाया, अब आ गया ₹1.20 जो आ गया एवरेज प्राइस आ गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो गई ₹288। अब जो बैलेंस बचा वो बचा 400 यूनिट और जिसकी वैल्यू बची ₹412, ठीक है। ठीक आ रहा है, एक बार चेक करिए कि फार्मूला गलत ना पुट हो गया हो। तो अब यस सर, हमारे, सही है। ठीक है ना, सर, सही है। ₹1.15 वाली यूनिट बची अब सिर्फ 100, ठीक है, और ₹1.25 वाली यूनिट बची सिर्फ 300, ठीक है। Yes, sir. सही चल रहे हैं हम Yes, लोग। चलिए जी, अब हाँ आते जी हैं सर। हम लोग मई 10 में, 10th मई परचेज 500 यूनिट्स based है At the एट rate 1.10। 500 @1.10, यस सर। 1.10, ठीक है। तो अब बैलेंस हो गया हमारा 900 यूनिट्स, और जिसका, अच्छा इसका सॉरी वैल्यू तो निकाली नहीं, सर ये 1.10 था ना? 1.10 है। यस सर। वो भी इतना ही लेगा फिगर, तो वो फिर वही देखें नंबर्स पे करना पड़ेगा यस यहाँ पे, सर। लेकिन वैल्यू इतनी ले, वो दिखाई दे उसको, ये लीजिए। अब सही चल रहा हूँ ना मैं? Yes, हाँ sir. जी सर। इसको भी ऐसा कर देते हैं, इसको नंबर्स पे करते हैं, यहाँ भी 1.00 ले लेगा वो, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई अब यहाँ पर हमारे पास 3 यूनिट है, ये दोनों तो है ही, इसके साथ साथ ये और ऐड हो गई 1.10 वाली 500 यूनिट्स, सॉरी 500 ही ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास 900 यूनिट का ब्रेकअप ये है, 5 3 8 1 9, ठीक है। अब डेट आती है जी उसके बाद मई 25। में 380 unit issue. इशू कितना है बेटा? 380 यूनिट्स। 380. 380, ठीक है, 380। अब इसमें 3 प्राइस हो गए हमारे, यस Yes, सर। sir. एक ये प्राइस, एक ये, और एक ये, ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 3, ये प्राइस आ गया, इसकी वैल्यू होगी ठीक है।
तो अब हमारे पास जो बैलेंस रह गया वो रह गया 520. कैलकुलेटर नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए 520, और जो बैलेंस रह गया वो रह गया इज इक्वल्स टू दिस माइनस, ठीक है जी। यस सर। अभी लास्ट में था फॉर Yes, sir. कंप्यूटर छोड़ दीजिए। अब एवरेज स्टॉक प्राइस की वैल्यू जो आ रही है 520 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू बता रहा है एवरेज स्टॉक में, सिंपल एवरेज में 505 रुपीज, जबकि हमारा था 519 रुपीज। सही कैलकुलेशन किया हमने क्या? हमने तो फार्मूला लगाए हैं, गलती तो नहीं होनी चाहिए हमारी। यूनिट ऑफ रुपीज 50, हमारा आ रहा 519। एक बार ये चेक कर लीजिए, 962 में से ये जाएगा 443, तो इतना आएगा ना? सर हमारी तो कैलकुलेशन सही है। बिल्कुल ठीक है, हम तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ये कुछ कह भी रहा है क्या? एक मिनट, रिकॉर्ड कंप्यूटर पीरियोडिक प्राइस में भी, एक मिनट, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियोडिक एवरेज प्राइस द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू मे बी टेकन एज द बेस। ये तो उसके लिए, पीरियोडिक के लिए है। आंसर नहीं मैच हो रहा भाई इसमें। कैलकुलेटर पे देख लो एक बार, Formula किसी का कैलकुलेटर तो एक बार ये चेक कर लो, फिगर हमारी सही आ रही है सारी। 505 रुपये आ रहा है हमारा, 519 रुपये आ रहा है, लगभग 20 रुपए। ये ऐसा तो नहीं इसने उसको राउंड ऑफ करता हुआ चला हो कहीं? मे बी सर पॉसिबल है। यूनिट the round of point is to be integer. जैसे Round of वहां point पे होगा, लगा और number value use हुई है. है ना, नंबर वैल्यू यूज हुई है। Yes sir. Yes sir. Round of हो ही नहीं सकता. Round of पहले हुआ था, उसके बाद हमने integer में कन्वर्ट किया था. हाँ नहीं, वो तो हमने इसको बदल दिया था ना। नहीं, जैसे इधर यहाँ पर 555 को इसने 560 कर दिया था, Yes. 556 कर दिया था। Yes sir. तो 556 में जैसे ही ऐड हो तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है ना, फिर कहीं कम हो रही है। Yes sir. जैसे यहाँ पर ये 689 है, तो हो सकता है यहाँ 690 कर दिया होगा उसने। एक मिनट रुक जाओ, इसको जनरल कर देते हैं जरा, देखते हैं जनरल करके क्या फर्क पड़ता है। तो अभी वैल्यू तो वही आ रही लगभग, नहीं इसने नंबर्स, अभी तो नंबर्स ही ले रहा है पूरा है। कैलकुलेटर है तो देख लो एक बार कैलकुलेटर से। 560 जो था ये यहाँ पर, ये आप लोगों ने करने की कोशिश की थी घर पे पहले भी? हो सकता है इसके नो अंदर सर। No sir. 1.05 ही है, ठीक है। 1.15 वो भी ठीक है, 1.25 है वो भी ठीक है, 1.10 ये भी ठीक है। ठीक है, प्राइस तो हमने सारे सही लिए हैं। एक बार यहाँ देख लेते, यहाँ Yes पर sir. तो सही लगा है। 1 + 1.05 डिवाइड बाय 2, ये प्राइस एक बार देख लेते हैं, ये भी ठीक है। 1 + 1.05 डिवाइड बाय 2, 1.052। हाँ, यहाँ गलती है क्या? देखिए 1.05 + 1 डिवाइड बाय 2, 1.025 ये भी ठीक है हमारा प्राइस। यहाँ पर इशू में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास थे, अच्छा से लीफो यूज किया, फीफो यूज किया क्या? ऐसा नहीं लीफो यूज कर रहा हो। Sir question silent है, FIFO use हुआ है. ऊपर कुछ नहीं लिखा ना, ठीक है। एक बार इसको लीफो से करके देख लें, क्या पता हमारा अमाउंट सही आ जाए। Okay sir. ओके सर। अच्छा, ये वाले तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर लीफो वाला एक बार इसको लीफो से करके देख लेते हैं ना, क्योंकि प्राइस कम जा रहा है तो मुझे लगा लीफो वाला हो सकता है यूज हो रहा हो, क्योंकि ज्यादा प्राइस वाला जो वो पहले इशू कर रहा है, तो हो सकता है इसीलिए वैल्यू कम आ रही हो। एक बार लीफो करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना। यहाँ यस तक सर। तो ठीक, आगे तो सेम ही Yes. रहेगा।
ये 700 यूनिट्स का आएगा सबसे पहले, ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लें कि हमारे पास 1 रुपीज की रह गई 1000 की 1000 यूनिट, नहीं 1 रुपीज की रह जाएंगी। इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से समझते हैं लीफो से, ठीक है, इस तरीके से इसको हटा दूं सारे को। आपने वो ले लिया ना स्क्रीनशॉट? यस सर, यस सर। सबसे यस पहले सर। 700 यूनिट्स कर रहे हैं, तो 7 यूनिट्स में हमने ये वैल्यू भेजा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब ये 560 बची है। इसमें से सबसे पहले तो ये 1 रुपीज 05 वाली जो यूनिट थी ये 0 हो गई, ठीक है। 200 मतलब 260 यूनिट्स ये गई, और बाकी जो है वो 100 में से घटा दीजिए। 740। 740 बची ना? यस सर। नहीं नहीं, हमारे पास तो 560 आ रहा है ना, तो 560 हुई ना ये। सर आई थिंक इसमें ना टाइम लग जाएगा। आप ऐसा करो, होमवर्क दे दो, मैं कर दूंगा, मतलब कल तक टैली हो जाएगा। यस सर, हम खुद कर लेंगे, फिर कल देख ये लेंगे। देखना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ना यही हुआ होगा कि यहाँ पर ये जो 560 यूनिट्स बची है ना, अब ये 1 रुपीज वाली बची होंगी, तो ये वहां यहाँ पर जो इशू ये परचेज हुआ ना, सर फिर ये तीन 560 तो टोटल बची है ना? 560, तो 560 1 रुपीज वाली ही बची है सारी, क्योंकि लीफो यूज कर रहे हैं ना। यस सर। तो सबसे पहले हमने 260 यूनिट तो ये वाली दे दी इसमें से 700 में, ठीक है, और यस सर, बाकी जो जो बॉटम रिमेनिंग में। तो यहाँ से ले ली। तो यस। बाकी जो बची हमारे पास 560 यूनिट्स, 560 क्यों बचनी चाहिए यार, यहाँ यूनिट भी तो गलत ले रखी है हमने। यस सर। सर हम ये तो खुद कल कर एक लेंगे, बार टैली कहीं कर मिस्टेक हुई होगी। लेंगे। 60 में से 260 ये गई। एक मिनट यार, सूख जाओ। 1000 में से नहीं, ठीक है, 1260 माइनस 700 जाना था ना, तो ठीक है 560 यस गई, सर। 560 यूनिट रह गई हमारे पास, ठीक है। तो 560 की 560 हमारे पास ये रह गई 1 रुपीज वाली, और ये 700 जो गई है, 700 में से गई 260 वो वाली गई है, प्लस 440 इसमें से गई है 1 वाली में से, ठीक है ना। लीफो करके देखते हैं एक बार, तो ये इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद ये 3 प्राइस आ गए, तो ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर जो 620 यूनिट जाएंगी, इस 620 में से सबसे पहले 300 जाएंगी और ये 400 वाली जाएंगी, तो यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा हमारा। इसको करके देख लेना आप, क्या नाम है, ठीक है, कोई बच्चा। यस सर, ओके मैं सर। कर मैं सीधा यस सर, हो जाएगा। ठीक है, हाँ इजी है वैसे तो। मैं वेटेड एवरेज में जाता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। चलिए वेटेड एवरेज करते, कौन सा क्वेश्चन करना है बताइए वेटेड ठीक है एवरेज सर, का। एक मिनट। हाँ बेटा। एक मिनट। हम्म मेरे एक क्वेश्चन में क्वेरी थी। हम्म। एक्चुअली वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब किस हिसाब से करना है। कौन सा वाला बताओ बेटा। सर और एक प्रॉब्लम और थी। 24। 24। 24, एक मिनट रुक जाओ बेटा। ऑल इंडिया इज बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई, हाँ जी। अच्छा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने को पूछ लिया वो वाला ना, इसमें ये नहीं करना आपको। यस सर। आपको सिर्फ लीफ ऑफ मेथड से बस कीजिए, बस इसको सिंपल। लेकिन इसमें तो सारी चीजें है भी नहीं अभी। सेल्स है, एडमिशन नहीं, ये अभी इसको मत कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए इसको। ओके सर। इसके लिए पहले भी आपको वो भी कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं अभी, ओके सर। है ना। इसको बाद में करने के लिए कैपेबल होंगे आप। और बताइए, वेटेड एवरेज का कोई क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। ये है पीछे क्वेश्चन सर नंबर इसी 28। क्वेश्चन को वेटेज पे कर लेते हैं ना? किसी को वेटेड से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली 2 एंट्री मैं डिलीट ही कर दूं पूरा ना, आसानी रहेगी। यस सर। पहली 2 एंट्री तो क्लियर है, आपको परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यस वेट सर। उसका कॉलम बना सकते हैं, वेटेड के लिए एक कॉलम और क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर ये करेंगे,
ये जो है 1273, ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय यूनिट्स। 1260। तो ये प्राइस साथ साथ कैलकुलेट होता रहेगा हमारा, ठीक है। इस फार्मूले को हम आगे तक कर देते हैं जहां तक वो यूज होगा। अब क्या होता है जी, 20 जनवरी को इशू करते हैं हम 700 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू होगी 1.01, ठीक है। 1.01 ले लेते हैं ना, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 707 रुपीज हो जाएगी। अब हमारे पास जो यूनिट्स बची वो बची 560, जिसका वैल्यू होगा सर डेसिमल इग्नोर भी कर सकता ना, अगर डेसिमल लेस देन 5 है आफ्टर पॉइंट। लेकिन 1.01 तो लेना पड़ेगा ना, उसके आगे का छोड़ देते हैं बेशक, है ना। 1.01 तक ले लेते हैं ओके कि अगर हम उसको 1.1 ही लेंगे तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। यस सर। 1 तो 2 डिजिट तक ले लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। ओके सर। इसमें भी फार्मूला लग जाता है को 2 डिजिट तक ही आगे का जो इग्नोर करते वो आता है इसमें फार्मूला। यस सर। यही वाला है, देखिए यही है, ये आ गया ना। पहले को यहाँ भी लगाए थे ना नंबर्स। अब होता क्या है जी, 4 फरवरी को हम फिर परचेज करते हैं, परचेज 4 फरवरी 400 यूनिट, प्राइस 1.15, वैल्यू उसकी हो जाएगी इज इक्वल्स टू, सब पे फार्मूला लगाने पड़ेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहाँ पर अब वैल्यू होगी हमारी बैलेंस में जाके 960 और 1026, ठीक है। अच्छा नो, हाँ ठीक है। 21 फरवरी को फिर हम परचेज करते हैं 300 यूनिट्स एट द रेट 1.25, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 375। यहाँ पर आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो गई 9,3,1260। ठीक है। यस सर। उसके बाद इशूड है कितनी तारीख थी, डेट कहाँ गई, अच्छा ये रहा, ज्यादा जूम हो गया। 16 मार्च को इशू है 620 यूनिट, 620 यूनिट्स, इसका वैल्यू लीजिए 1.11, ठीक है। इसमें हम वो प्राइस लेंगे जो हमारा ऑटोमेटिकली मतलब वेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है, इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। तो वेटेड एवरेज में जो टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं, तो हमारे को हर लेवल पे हमको प्राइस मिलता रहेगा, ठीक है। यस सर। अब 620 गई तो इसमें से कितनी बची जरा देखिए, भारत में 6 या 600 600 640, ठीक है जी। फिर प्राइस आ गया हमारे पास, फिर इशूड है 12 अप्रैल को 240 यूनिट्स, इसका वैल्यू हम ये ले लें 1.11, यहाँ पर आ गया हमारी 400 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू रह गई 446.204। उसके बाद हम फिर 10 मई को परचेज कर लेते हैं 500 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू होगी 1.10,
अब यहाँ पर हो गई हमारी 900 यूनिट्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी ठीक है बेटा। अब 25 Yes, sir. को इशू करते हैं हम कितनी यूनिट, 380 यूनिट्स। तो इशू 380, इसकी वैल्यू 1.11, सॉरी ये अमाउंट आ गया हमारा, और हमारे पास लास्ट में रहेगी वही 520 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वेटेड एवरेज करते हैं तो वैल्यू आएगी 574 रुपीज 6 पैसा। ठीक है, Yes, sir. सर मेरा एक डाउट था जी पूछिए। सर, क्वेश्चन नंबर 31। 31, अरे इसका तो इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन किए हैं, वेरी गुड बेटा। 31 में प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग। ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स जिसकी वैल्यू 2000 है। रिसीप्ट है फिर 3 को 5 को 8 को रिसीप्ट हैं। और ये क्या 2007 9 2 ये क्या है भाई? सर वही प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या कहते हैं परचेज किए हैं 2017 में, सेल्स किए हैं 2007 में। नहीं ये मिसप्रिंट है, 2007 ही होगा, ये 17 ही होगा अभी। देखिए इसमें डेट वैल्यू वाइज इसमें ऐसे होगा कि 2007 में 1 फरवरी को ओपनिंग स्टॉक था 200 यूनिट्स, ठीक है। 2 फरवरी को इशू है 100 यूनिट्स, 3 फरवरी को फिर रिसीप्ट्स है, 4 फरवरी को फिर इशू है, 5 फरवरी को फिर रिसीप्ट्स है, 7 फरवरी को फिर इशू है, 8 फरवरी को फिर रिसीप्ट्स है, 9 फरवरी को फिर इशूड है। ठीक है, या इसको 2017 कर लीजिए, 7 को, ये 17 है। एंड द फिजिकल वेरिफिकेशन 6 फरवरी है, 6 फरवरी को रिवील्ड ए शॉर्टेज। अच्छा 6 तारीख को आपको एक इंटरव्यू पास करनी पड़ेगी, 10 यूनिट का शॉर्टेज भी है, बीच में आ गया इसमें शॉर्टेज। वो हो गया। हो गया, क्या दिक्कत क्या है इसमें बताओ? वो 2017 है, उसको 7 नहीं है वो। सो उसको भी सर मे कंसीडर बी नहीं वो किया, हाँ 17 ही कंसीडर किया। हाँ, और बस मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, मेरा आंसर 3007 आ रहा है। 3007, 3007 ना? रेट यस से आ सर। रहा है, रेट से आ रहा है। रेट क्या आ रहा था आपका उसका? 3007 इंटू 290 यूनिट ठीक आ रही 290। सर 290 नहीं आ रहे मेरे, यूनिट्स मेरे 190 आ रहे हैं और रेट आ रहा है 15.83 रुपीज। ये सारी गलती कैसे हो सकती है? कर ले इसको, सॉल्व कर रहे हैं अभी 2 मिनट के लिए। सर कर लेते हैं। ये गलती तो नहीं हो सकती, वेटेड एवरेज ही है ना। यस यस सर। सर। हम्म 1 फरवरी है, वो स्टॉक है, स्टॉक इन हैंड कर देता हूँ ना, यस सर। स्टॉक इन हैंड। इसकी यूनिट थी आपकी 200, 200 यूनिट एट द रेट 10 रुपीज। इसकी कॉस्टिंग उन्होंने 2000 ही दी है सीधा सीधा, तो ऑब्वियसली इसका रेट 10 रुपीज ही रहा होगा, ठीक है ना। यस बैलेंस भी ये हो गया हमारा 200, 10 और 2000, ठीक है। कॉमा नहीं लगा यार, फिर दिक्कत आएगी। अब होता क्या है जी, सबसे पहले वो 2 फरवरी को पास करेंगे हम, है ना। 2 फरवरी को, यस सर। 2 फरवरी को हमें इशू किया हमने 100 यूनिट्स। तो ऑब्वियसली उसका प्राइस यही रहा होगा, वेटेड एवरेज है तो 10 ही, यस सर। ठीक है? जिसकी वैल्यू होगी 1000।
बैलेंस रह गया 100 यूनिट्स Yes. एट द रेट 10, इसका वैल्यू होगा 1000। ठीक है, अभी क्या कहता है कि एक मिनट पहले देख दो, ओपन स्टॉक टू रिसीव 300। अब थर्ड को हम रिसीव करते 12 रुपीज पे। ठीक है, Yes, sir. 3 Feb को हम, अच्छा पूरा परचेज लिखा ही नहीं था, वो इशू मतलब, अब मिस्टेक हो गया। हाँ वो तो समझ में आ ही रहा वैसे भी। हाँ, परचेज किया, फिर हमने 300 यूनिट्स, जिसका प्राइस था 12, तो इसकी होगी वैल्यू 3600। ठीक है जी, तो टोटल बैलेंस हो गया 400 यूनिट्स और ये हो गया 4600। अब इसका जो प्राइस निकालना है वो कर लीजिए, इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस। 11 रुपीज 50 पैसे का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक थी। यही गलती हो गई थी। यस सर। अच्छा, आप समझ में, तो करूँ आगे? यस सर। यस सर, आ गया समझ सर। वो मैं टाइमर लगा के सम सॉल्व करता ना, तो जल्दी जल्दी में मिस्टेक होगी। अच्छा अच्छा, तो कर दे इसको पूरे का, क्या करूं? सर मैं कर लूंगा। सर रहने दीजिए। हाँ यस बोलो। सर। तो आप समझ में आ गया वेटेड एवरेज भी आपको? यस सर। यस सर। यस सर। सर आज आप बस डाउट सिंपल एवरेज में रिटर्न में था कि हम उसको किस प्राइस पे रिटर्न करें। कौन से वाले क्वेश्चन में बताओ एक बार। सर कल जो करा था उसी में डाउट था कि हम रिटर्न में क्या प्राइस लें। नॉर्मली सर सिंपल किसी भी एवरेज में जैसे कल क्वेश्चन 21 रुपए में जो हमने रिटर्न किया था वो वाला कह रहे हो ना, 21 रुपीज में जो किया था। हाँ, तो उसी जिस प्राइस में है उसी में जाएगा वो, उसमें अरे लिखा हुआ था सर ना। हमने इशू तो उसको 20 पे किया था, बट जब हमने सिंपल एवरेज निकाला तो वो 21 था। तो नहीं नहीं हमने नहीं जब नहीं 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 नहीं, सिंपल एवरेज में 21 पे ही गया था वो। सिंपल एवरेज में 21 पे ही गया था, फीफो में गया था 20 में। आप 20 और उसको ना मिक्स कर रहे हो। ये देखिए, ये 21 पे ही गया था। ये 22 रुपीज वाली है ना रिटर्न जो गया था, ये ना यस सर। 22 में गया था रिटर्न। और जिसको इशू हमने किया था, किस डेट का था ये, रिटर्न ऑन 4th, तो 22 के रेट में किया था हमने, देखो ओके सर। बेटा 22 पे गया था, इसलिए 22 पे रिटर्न किया था उसको हमने। ओके सर, ओके इट्स क्लियर नाउ। हाँ, क्योंकि वो फीफो से जब फीफो में वो 20 रुपीज में गया था देखो, और इससे रिटर्न भी ये 20 में किया था। ठीक है, लीफो में क्या हुआ था, लीफो में 22 में इशू हुआ था, 22 में गया था, और सिंपल एवरेज ये रहा। सिंपल एवरेज में ये हुआ था कि सिंपल एवरेज हमने जो 4 तारीख को जो इशू किया था वो 21 में किया था देखो, और 21 में रिसीव वही किया, उसी रेट में जाएगा वो, उसका रेट कैसे बदल जाएगा। और ये वेटेड एवरेज था, ये देखिए 20.67, और यहाँ भी 20.67 होगा कहीं, ये रहा। ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज आप बचे हुए क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ओके सर। ओके सर। तो अगर आज आपका ये सब क्लियर हो जाएगा ना, तो कल मैं फिर कॉस्ट शीट शुरू कर दूंगा आपकी। अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा तो फिर मैं कल कॉस्ट शीट शुरू करा दूंगा आपकी। और कॉस्ट शीट बड़ा आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा सिंपल है, आसानी समझ में आ जाएगा आपको। अटेंडेंस शीट जनरेट हो गई है, मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ, मतलब शेयर मतलब शो कर देता हूँ उसको स्क्रीन शेयर के थ्रू। यू कैन सी कि आपके अटेंडेंस वहाँ है या नहीं है, देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ये कभी कभी मुझे लग रहा है इसमें जो एंटीवायरस है ना वो मेरी स्क्रीन को फ्रीज कर देता है। ये मैं यहाँ से एक एक करके चलूंगा, अब देखते रहिएगा। देख लिया सबने?
Yes, sir. Yes, sir. सभी प्रेजेंट है? जो ज्वाइन किए सभी का आ गया? ठीक है, हाँ जी सर, आ गया। चलिए। तो कल हम लोग, अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो कल कॉस्ट शीट करेंगे, कोई डाउट हो तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर मंडे से कॉस्ट शीट करेंगे, ठीक है? और मैंने Okay, sir. Thank Okay, you. sir. आपसे कहा था कि आपको मेरे साथ सिर्फ एक चीज का प्रॉमिस करना है, वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आपको करनी है, डाउट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी, ठीक है जी? Okay, sir. यस सर। ठीक है बेटा, बाय। Bye. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय।